एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, मैं मधुमिता, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। हर दिन पेपर छपता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया, पूरा राजनीति से भरा हुआ होता है। फ्रंट पेज आप किसी भी पेपर का उठाकर देख ले तो आप देखेंगे जो पेज पूरा राजनीति से भरा हुआ है। आज की अगर बात करें यानी कि 9 अप्रैल की, तो आज भी बहुत चीजें ऐसी है। हेडलाइन कुछ है, हम आपको बता देते हैं, जैसे कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है अपने संबोधन में। पीएम मोदी आज पीलीभीत में बसपा ने घोसी से बालकृष्ण चौहान को दिया टिकट, सही वक्त पर करेंगे अमेठी रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा, ये कांग्रेस ने कहा है। ऐसी तमाम हेडलाइन है बड़ी। फिलहाल बड़ा समय लगेगा आपको एक एक चीजें बताने में, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ी बात है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की, तो जितने भी चुनाव हुए हैं इस बार लोकसभा चुनाव बहुत ही अलग है। वो किस तरह से, आज के इस वीडियो में उन सभी चीजों का विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत ही अलग है। जो नेता है वो एक अपना अलग ही रुख अपना रहे हैं और सिर्फ वोटों के लिए। सभी नेताओं की बात करेंगे और किस तरह से लोगों को यानी कि जनता को लुभाने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प इस बार चुनाव होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ये पूरा वीडियो। लोकसभा चुनाव जो इस बार का है, कई मायने में अन्य चुनाव से बहुत अलग है। बड़े दिग्गज वोटरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए और उनके मत को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कई प्रत्याशी मतदाताओं के साथ एक भावात्मक तार जोड़ने की जुगत में है। इसके लिए उनके बीच जाकर कोई उनके काम में हाथ बटा रहा है, तो कोई उन्हीं की तरह बनकर उनका काम करके दिखा रहा है। अपने तरीके से लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद स्थापित करने के अलग अलग काम करने में सबसे आगे जो है वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के बाद राहुल गांधी ने शहडोल में रात गुजारी थी। वहां सामान्य से ढाबे पर रुके और डिनर किया। फिर सुबह में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काफिला उमरिया की ओर जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ आदिवासी महिलाएं महुआ फूल बीन रही हैं और वहीं पर वो रुक गए। इसके बाद उन्होंने भी महुआ फूल बीनकर जमा किया यानी कि महिलाओं को दिया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अच्छा, तुम यहाँ से जमीन से उठाते हैं? हाँ। 3 बजे बैठे हम तब आए दवा गिरो पाऊ। एक दिन में कितने बिन लेते हैं? चुटनी गुड़का मतलब सिरा बना के इसको जैसे सूख जाते हैं तो उसको लड्डू बनाया जाता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेचती हैं सोसाइटी। कितना पैसा बनता है? थोड़ा को जैसे चुकनी 2 चुकनी बेचे तो का बनो कहूँ 200 300 अब थोड़ा को फाड़ धार लाइन तक हम खाएं, कुछ नहीं मिलेगा सरकार से, का मिलेगा मगो भी। इस आम चुनाव वोटों के बीच जाकर उनसे इमोशनल रिश्ता बनाने की कोशिश में सिर्फ राहुल गांधी ही अकेले नहीं है। बिहार से बीजेपी के कद्दावर नेता और सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी लोगों के बीच जाकर उनकी तरह उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी अभी कुछ दिनों पहले चुनाव प्रचार के दौरान गांव के एक ठेले पर पहुंचे और वहां चाउमीन बनाकर लोगों को खिलाया। ऐसा करते उन्होंने अपना वीडियो भी बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उस पर कई कमेंट आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता माधवराव सिंधिया के चुनाव प्रचार में उनके बेटे यानी कि महाआर्यमन सिंधिया समोसे तले और भजन गाते दिखे। इन दिनों वो अपने पिता के लिए क्षेत्र में जाकर खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल होकर उनके जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस आम चुनाव में अपने पिता के लिए महाआर्यमन भी लोगों का दिल जीतने की काफी कोशिश कर रहे हैं, तमाम कवायतें कर रहे हैं वोट पाने के लिए। सुर्खियों में रहने वाले सुहेल देव जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर का अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि खेतों में गेहूं की कटाई काटते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसपे कई कमेंट भी आए। अभी गेहूं की फसल की कटाई का समय भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान महिला पुरुष एकजुट होकर खेतों में काम कर रहे हैं, गेहूं की कटाई की शुरुआत हो रही है। ऐसे में राजभर खेत में वोट मांगने के लिए पहुंचे और साथ में गेहूं की फसल काटी, मदद के तौर पर गेहूं की फसल काटने लगे। ठीक है डन है, रुकना सबके देते हुआ साहब इसका बदला ही आपसे लखनऊ में लेंगे। पूरा बदला ही लखनऊ में लेंगे। इधर देखिए, इधर वाली मंत्री इसी सर वाली इसी तरह मंगलवार को आपको बता दें कि इटावा लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि जितेंद्र दोहरे ने भी चुनाव प्रचार के लिए मशीन से चारा काटने में लोगों की मदद करते दिखे। इटावा के भरथना विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर वोट मांगते समय गांव-गांव में भ्रमण करते हुए एक जगह सुबह जल्दी पहुंच गए। वहां महिलाएं कुट्टी मशीन से चारा काट रही थी, बस जितेंद्र दोहरे भी उनके साथ चारा काटने में मदद करने लगे। तो इस तरह के तमाम नेता जाकर बात कर रहे हैं और इस तरह की कवायद कर रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट से बात करते भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का खेत में काम करने का अंदाज खूब वायरल हो रहा है, लोग इसको खास पसंद कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र यादव मुंडावर पहुंचे, वहां खरेटा गांव में वो अचानक खेत में पहुंचकर महिलाओं का हाथ बटाने की कोशिश की। अलवर व आसपास क्षेत्र में इस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। ऐसे में भूपेंद्र यादव खेत में महिलाओं के साथ लावड़ी करने लगे। दिन की कड़कड़ाती धूप में भूपेंद्र यादव को खेत में काम करता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई और उनका वीडियो वायरल हुआ, लोगों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने वोट मांगने की भी अपील की। तो इस तरह के कई प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच जाकर इस तरह की कवायद कर रहे हैं, उनके साथ रहकर उनके कामों में हाथ बटा रहे हैं। तो इस तरह के जो चीजें हैं आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं। सबसे अलग चुनाव होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में, तो काफी दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।